हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली बच्चों, आप सभी के लिए आपके सामाजिक विज्ञान का कल का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ, जो कि कल आपके एग्ज़ाम में आपको 100% देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस को मैं आपके लिए बता रहा हूँ, तो इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सभी को शेयर ज़रूर कर देना। बिल्कुल ही रियल क्वेश्चन पेपर आपके लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बच्चों, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 1 से 8 तक दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्कॉटलैंड हो जाएगा। वेयर वॉज जेम्स मिल आ रेजिडेंट, तो इसमें स्कॉटलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह जो है आपका कब हुआ था, यानी संथाल जो रिवेलियन है वो टुक प्लेस वैन कब टुक प्लेस। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 1855 से 1856, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कितने सदन थे। तो संसद में कितने सदन होते हैं, यानी हाउ मैनी हाउसेस आर देयर इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो देखिए, वायु भी संसाधन है, जल भी संसाधन है, खाद्य पदार्थ भी संसाधन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसोर्स, तो ऑप्शन ऑल ऑफ दीज अबव हो जाएगा। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं। तो ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूना पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। आभूषण में नहीं किया जाता, ग्रेनाइट में नहीं किया जाता, शक्कर में नहीं किया जाता। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन विच इंडस्ट्री लाइम स्टोन एंड जिप्सम आर यूज्ड, तो सीमेंट्स इंडस्ट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सवाई जय सिंह नहीं होगा, अभय सिंह नहीं होगा, बख्तार सिंह नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अति लघुत्रात्मक प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है, यानी वेदिका फॉर्म क्या होती है। तो वेदिका फॉर्म एक क्या है, वेदिका फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, मृदा संरक्षण हो जाएगा। वेदिका फॉर्म किससे मिल जाएगा, साझा संपत्ति। जलग्रह क्या है, जलग्रह ये हो जाएगा। मांस क्या है, अपमार्जक हो जाएगा। और गिद्ध क्या है, टुंड्रा वनस्पति हो जाएगा। सामुदायिक भवन क्या हो जाएगा, मृदा संरक्षण हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको मिला देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसको मिला देंगे। मीट आपका स्कैवेंजर हो जाएगा, और जो मीट ये हो जाएगा, ये वल्चर हो जाएगा, और अर्थ इसका हो जाएगा। और वेदिका फॉर्म आपका ये हो जाएगा इससे, और इसका इससे मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी जो घरेलू हिंसा जो महिला सुरक्षा कानून था वो कब लागू किया था। तो ये आपको कमेंट में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद खाली जगह का मतलब जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। तो किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो उसे क्या कहते हैं। आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की गांवों और खाली जगह को उपासना करते हैं। तो किसकी उपासना करते हैं ये आपको बताना है। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु कौन सी योजना है। तो फ्री स्वास्थ्य बीमा योजना, या फिर चिरंजीवी योजना भी लिख सकते हैं। तो इसमें इंग्लिश में भी देख सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ पे कब लागू हुआ था ये आपको ईयर बतानी है। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। सभी क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाएं आपको बतानी हैं। तो राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं जो आर्थिक रूप से
मदद करती हैं, यानी पेंशन योजना होती है एक तो वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसके अलावा क्या होती है, इसके अलावा छात्रों को भी मिलती है छात्रवृत्ति योजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। राजस्थान में नील की जनजाति किन किन जिलों में निवास करती थी, तो ये इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इन विच डिस्ट्रिक्ट डज द इंडिगो ट्राइब ऑफ राजस्थान लिव। इसके बाद नील की खेती के लिए कौन कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो ये आपको बताना है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, यानी व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, यानी सेक्युलरिज्म क्या होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है ये आपको बताना है। इसके बाद आपका आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मानचित्र पर कोई 5 स्थान आपको भरने हैं, जैसे अजमेर कहाँ है, कोटा कहाँ है, जोधपुर कहाँ है, बांसवाड़ा कहाँ है और दौसा कहाँ है और उदयपुर कहाँ है। तो कोई भी 6 में से 5 आपको भरने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो नक्शा है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अजमेर, जोधपुर, जयपुर ये सभी आपको इसमें भरने हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आपराधिक न्याय व्यवस्था सरकारी वकीलों की क्या भूमिका होती है, यानी आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील जो होते हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद खनिज किसे कहते हैं और पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 के विद्रोह में ईसवी के संघर्ष में क्या योगदान दिया, ये आपको बताना है। ज्योतिराव फूले के सामाजिक विचार तथा लड़कियों के स्कूल ना भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे, तो ये कारण आपको बताने हैं। इसके बाद देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में आपको अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निबंधात्मक प्रश्न दिए गए हैं, तो निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका जो जलियांवाला बाग है, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड है उस पर आपको लेख लिखना है, यानी राइट एन ऐसे जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस पर आपको बताना है कि ये कब हुआ था और किस किस में कैसे कैसे हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन क्या है, तो जो असहयोग आंदोलन है वो आपको बताना है। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या कार्य किए वो आपको बताने हैं। या फिर अथवा में आप राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए, तो भारतीय संविधान में कौन कौन से मुख्य लक्षण हैं वो आपको इसकी विवेचना करनी है। नेक्स्ट है आपका वाणिज्यिक कृषि में कृषि और निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, तो दोनों की आपको परिभाषा बतानी है। उदाहरण भी लिख सकते हैं वाणिज्यिक और निर्वाह कृषि के। यानी क्वेश्चन है आपका डिस्कस द मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो और ये अथवा में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और आप सभी के लिए लाइव क्लास भी लगाई जाएगी जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। थैंक यू।